जिस समय में ध्यान में आप बैठते हैं उस समय में शरीर और मैं दोनों अलग अलग महसूस होते हैं या नहीं? अलग अलग मालूम होते हैं। महसूस होता है ना? जी। उसी तरह से व्यवहार करते समय मैं और मेरा व्यवहार, क्या यह महसूस होता है? अब मालूम तो होता है साहब कि मेरा व्यवहार है, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मैं कौन हूं या मेरा स्वभाव कैसा है, इसे जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 855 दिन हो गए। तारीख 11 मार्च सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। आज का जो प्रश्न है, साधना काल में जब 2 घंटे के लिए हम लोग बैठते हैं, सुबह या शाम, तो शरीर और मैं, ये 2 अलग अलग आभास होने लगते हैं। जी। तो क्या व्यवहार करते समय भी मैं और मेरा व्यवहार ऐसा महसूस होता है? अभी इसलिए महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसका अभ्यास आपने नहीं किया। अभी तो सिर्फ बैठकर आंख बंद करके पलथी मार के बैठ करके अनुभव किया आपने, शरीर और मैं। ये अभ्यास तो अब पूरा हुआ या पूर्ण होने के कगार पर होगा। साथ साथ हमें व्यवहार में भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है थ्योरी और प्रैक्टिकल। उसी तरह से ज्ञान और प्रज्ञा, ज्ञान मीन्स जानकारी। आपको जानकारी मिल गई कि मेरा स्वभाव शांत स्वभाव है,
स्थिर हैं हम, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, कोई चलायमान स्थिति मेरे में नहीं है। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। ये प्रकृति प्रदत्त जो चंचलता है इंद्रियों का, ये मैं नहीं हूं। अब हमें व्यवहार करते समय भी मेरा शरीर या मेरे शरीर के अंग किस काम में जुड़े हुए हैं और इस कार्य का परिणाम क्या होगा। क्या हमारा चित्त जो स्थिर है, शांत है, शुद्ध है, क्या ऐसा बना रहेगा? क्या उसमें कोई चंचलता नहीं आएगी? अगर चंचलता आती है तो उस काम को करना चाहिए या नहीं? किसी के चेहरे पर मेरी दृष्टि पड़े तो मुझे आकर्षित करता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है, प्रसन्न मुद्रा में लाता है। क्या करता है? क्या इसे देखना चाहिए या नहीं? कान से शब्द सुन करके मेरा मन किस तरह का हो रहा है? शांत हो रहा है, चंचल हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, प्रसन्न मुद्रा में हो रहा है, कष्टदायी हो रहा है? किस तरह का हमारे मन की स्थिति हो रही है? ये व्यवहार में भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि चित्त यानी मन संसार और मेरे के बीच में जो जोड़ने का काम करता है, पुल का, वो हमारा मन ही करता है। तो मन के द्वारा जो स्थितियां पैदा होती हों वह मैं नहीं हूं, बल्कि वह प्रकृति प्रदत्त हो रहा है, क्योंकि मन भी आकाश तत्व है, कल्पना में ज्यादा दौड़ता है। इसलिए व्यवहार में भी जो हम बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, सतर्कता और सावधानी पूर्वक व्यवहार में भी आधे घंटे 1 घंटे तक अभ्यास करिए। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 24 घंटे का अभ्यास बना लीजिए कि मैं और मेरा व्यवहार, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरे शरीर के अंग, कौन सा अंग किस समय में किस तरह का कार्य कर रहा है, उसके द्वारा मुझे या मेरे शांत स्थिति में क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उस काम को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप हैं वो शुद्ध हैं, शांत हैं और स्थिर हैं। आप में कहीं कोई मिलावट या चंचलता नहीं है। जो कुछ क्रियाएं हैं सब प्रकृति में है, मेरे में नहीं है। इस तरह का अभ्यास लगातार करने से शरीर की आसक्ति, शरीर के इंद्रियों की आसक्ति, उनके कार्य व्यवहार की आसक्ति धीरे धीरे कमजोर होगा। कमजोर होगा तो मैं मजबूत होऊंगा। मैं जिस दिन और मजबूत हो गया फिर तो पूछना ही क्या। मैं और मेरे के बीच में जो भी व्यवधान है वो सब प्रकृति है। मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं, स्थिर हूं, शुद्ध हूं। मेरे में कोई बनावट या कोई मिलावट नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकदम शुद्ध शांत स्वरूप। तो व्यवहार में आंख देखेगा भी तो समझ जाएगा मन
कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। कान कुछ सुनेगा भी तो उसमें आवेश में, आवेग में, क्रोध में आकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमारी चंचलता बढ़े, बल्कि मेरी शुद्ध शांत स्थिरता बनी रहे। इस पर हमें सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक कार्य करने होंगे, एक एक करके। जैसा मन और चेतन में का अंतर है। मन मनन करना होता है, आगे आगे, मैंने बताया ना, आगे आगे ख्याल करता रहता है, और उस ख्याल को जानने का काम करता है चेतन, चेतना अवस्था हमारी। हम क्या क्या याद कर रहे हैं या हमारा मन क्या क्या याद कर रहा है, उन्हें दोनों एक साथ ही हैं। समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे दोनों को समझ जाएंगे। बड़ी बारीकी के साथ, चीनी पानी की तरह दोनों एक साथ घुले हुए हैं, इसीलिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मन का इतना ही काम है, खाली वो मनन करता है, याद करता है, ख्याल करता है, आगे आगे। दोनों जागृत अवस्था के हैं। हाँ, तो जागृत अवस्था में ही रहते ही हैं, और कहाँ रहे। सुसुप्ति अवस्था में कहाँ आप, सुसुप्ति अवस्था में अगर मन भी रहे और चेतना भी, या दोनों में से एक ही रहे, तो आपकी सुसुप्ति कहाँ। सुसुप्ति अवस्था में आपके शरीर के साथ छेड़खानी होती है, आपको कहाँ पता चलता है। लेकिन आप जब स्वप्न अवस्था में रहते हैं तो आपको पता भी चल जाता है कि मेरे शरीर पे कब वस्त्र है या नहीं, सिहरन सी लगने लगती है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में सिहरन भी पता नहीं चलता है, ठंड भी जो महसूस होता है, जैसे ठंडी का मौसम अभी है, कुछ तो है, मान लीजिए रजाई का नहीं है, कंबल का तो है वर्तमान में, तो कंबल मेरे शरीर पे है या नहीं है, सुसुप्ति अवस्था में पता नहीं चलेगा। लेकिन स्वप्न अवस्था में जैसे आप आएंगे तो चेतना अवस्था आ जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि मेरे शरीर पे कंबल या रजाई है या नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर सिहरन आपको पता चल जाएगा। और जागृत अवस्था में तो जानते ही हैं, बड़ी बारीकी से एक दूसरे में एक दूसरा मिला हुआ है, और इस बारीकियों को ही तो हमें खत्म करना है। मैं स्वयं कौन हूं, इसी का तो पहचान करना है, और पहचान तो मैंने करा ही दी है। अब इसमें जो बारीकियां रह गई हैं मैं और मेरे में, उन्हें ही जानना है, उनको भी निकाल दीजिए। जो मेरा शेष बचेगा वही मैं हूं। मैं चेतना भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं क्रिया भी नहीं हूं। ये तो सब प्रकृति में हो रहा है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। पहले जब आप बैठते थे, आपके शरीर में दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा तमाम तरह की होती थी कि नहीं। जी। अब देखिए, अभ्यास करते 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 उसको आपने जीत लिया, आराम से आप बैठे रह जाते हैं। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे तक आप बैठ गए। अब घर पे भी बैठ लेते हैं, तो वो जो दर्द, पीड़ा, तनाव, खिंचाव जो महसूस हो रहा था, अब वो महसूस नहीं होता है। तो शुद्ध अपने आप की शांति स्थिति बन रही है कि नहीं। शरीर भी प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहती है। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। हाँ, मार्गदर्शक सही दिशा लेकर के चलने वाला अगर हो, और चलने वाला भी उसी दिशा में चलने के लिए तैयार हो, फिर तो दोनों में बड़े आनंद आएगा, और मंजिल भी बहुत सरल हो जाता है।
लेकिन लक्ष्य तो दोनों का एक है, चलने वाले का भी चलाने वाले का भी। लेकिन चलने वाला जो है वह भयभीत है, दुखी है, पीड़ित है, मन में शंका करता है, तो ले चलने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें और कष्ट होने लगता है, क्योंकि चलने वाला जो है भयभीत है, पीड़ित है, बार बार प्रश्न करता है। चलाने वाला बेचारा क्या करे? चलाने वाले के अनुकूल मन चलने वाले का जब होता है तब रास्ता सहज होता है, सरल होता है, तब पता नहीं चलता। जैसे आप लोग कभी यात्रा किए हो, दो लोग, अब दोनों का मन मिलता हो, बातचीत करते करते मंजिल का पता कहीं चलता है? नहीं चलता। वैसे इसमें भी है। हम कब कहाँ पहुंच गए पता नहीं चलता है। जी। इसी तरह से मैं जो चर्चा करता 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 सुनाता हुआ आपको यहाँ तक ले आया हूँ, धीरे धीरे तो ले आया, एक बैग लाता तो नहीं आ पाते। जी सही है। उसी में खट्टा मीठा का अनुभव भी हुआ। आप क्योंकि मनोवृत्ति वहां तक पहुंचती नहीं है, इसलिए हमें ले जाने के लिए कभी कभी खट्टा मीठा भी होना पड़ता है। क्योंकि मैं चलाने वाला हूं और आप चलने वाले, तो चलाने वाले को तो मार्ग का मालूम है। अब चलने वाले को प्रथम बार चल रहा है, इसीलिए वो भयभीत होता है, शंका करता है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, क्या कारण है। तमाम तरह के मन में प्रश्न उठते हैं और जिज्ञासा है कि मेरा मोक्ष हो जाए। अरे मोक्ष होना इतना आसान नहीं है, मोह का नाश करना इतना कठिन काम है कि पूछिए मत। कहाँ कहाँ हमारा मन मोह से ग्रसित है। आंख से देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद लेकर, हर जगह तो आसक्त है। और आसक्ति मिटाना इतना आसान बात है? बोलिए। जी। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मोक्ष होता है ऐसा नहीं है, नहीं होता है। तुरंत प्रश्न करके हम मोक्ष पाना चाहते खाली मन के द्वारा, तो मन के द्वारा मोक्ष किसी का नहीं मिलता है। मन को मारने के बाद मोक्ष अपने आप अनुभव होता है कि मन का हमारा जो आसक्ति था, हमारा मन जिस जिस चीजों में आसक्त था, उससे हमारी बिछो हो गई है, मुक्ति मिल गई, नाश हो गया उसकी आसक्ति। मैं स्वयं अनासक्त भाव में हमेशा रहूंगा। आंख से मेरा बेटा हो या मेरे भाई का बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दोनों जीव हैं और दोनों जीव अपने स्वतंत्र सत्ता हैं, अपने कर्मों के द्वारा वहां पड़े हुए हैं, वासना में लिप्त हैं। तो वासना मुक्त कोई भी होना चाहे उसको आप ज्ञान दे देंगे, वहां जरा सा भी हिचक नहीं होगी। लेकिन जहां अभी अपने और पराये का ज्ञान होगा तो इसका मतलब आसक्ति है, मोह है, चिपकाहट है। और वही चिपकाहट ही हमें अपने पराये बना करके दुख में डाला हुआ है, उसे त्याग देना है।
हम्म, 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 हम्म,
साहिब की साहिब साहेब साहेब बंद करिए। कुछ बात समझ में आ गई? व्यवहार में आधा आधा घंटा ही अभ्यास करिए, लेकिन व्यवहार में भी चंचल और शांति मालूम। हाँ मालूम, अंतर मालूम होगा ना। हाँ तो मैं और मेरे का अंतर मालूम होता जाएगा। तो हाँ हाँ हाँ, तो वो जो आसक्ति है, मोह है, खिंचाव है ना, वो हम उस हाँ उससे मैं अपने आप को बचत करूँगा। ये सब नहीं हूँ मैं, ये सब करना है।